सचिन प्रसाद की बात करें, तमाम सारे नाम हैं जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर किसी और के साथ में हो लिए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपने नेता को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और सचिन पायलट, चूँकि उनका मैं कहता हूँ कि जब भी राजनीति करने का ढंग, जिस तरीके से आपसी कला है, कहीं ना कहीं अंदरूनी कला है, इसको लेकर भी कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा आलोचना देखी गई है। जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो क्या राजस्थान में बीजेपी अपना पुराना राजनीतिक करिश्मा दोहरा पाएगी पूरी तरीके से राजस्थान को जीतने पर, या सभी 25 की 25 लोकसभा? राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बेशक जीत हासिल कर ली हो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और ऐसे में भजन लाल सरकार लगातार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक का मुद्दा उठता हुआ नजर आया है। विधानसभा में सत्र भी शुरू हो चुका है। ऐसे में देखा जाए, नाराज वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वह भी चर्चाओं में बने हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठते हैं कि आखिरकार अशोक गहलोत और सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा, क्योंकि सत्ता से जा चुके हैं गहलोत साहब। अब यहां पर लगातार अटकलों का दौर तेज हो चुका है एक बार फिर से पायलट को लेकर, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि अब वह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। प्रदेश की कमान कहीं ना कहीं अब उनके हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में कांग्रेस आला कमान अब सचिन पायलट को ही आगे करेंगे या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे जो लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं, उन लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आलाकमान ने जिस तरीके से रणनीतियां बनाई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों तक को आगे किया। और ऐसे में राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साफ कह चुके हैं कि यदि बीजेपी अपने सांसदों को उतार सकती है तो हम अपने विधायकों को क्यों नहीं। तो अब यहां पर कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को आगे करने जा रही है। टोंक से विधायक हैं सचिन पायलट, जो उनका गढ़ माना जाता है। सचिन पायलट अब यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं कि वह अब चुनाव लड़ सकते हैं टोंक से, सवाई माधोपुर से, या फिर यूं कहा जाए अजमेर से। तो ऐसे में सचिन पायलट ने हाल ही में मीडिया के सामने अपनी बात रखी कि ज्यादा से ज्यादा अब मौका युवाओं को मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पायलट का ये वीडियो दिखाते हैं कि आखिरकार पायलट ने क्या कुछ कहा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, और जब तक हम नए लोगों को मौका नहीं देंगे तब तक वो ऊर्जा का संचार नहीं होगा। और मैं ये किसी एक व्यक्ति विशेष या एक प्रदेश या एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल में कह रहा हूँ। और जहाँ जहाँ कांग्रेस ने, खासकर आप, मैं रिकॉर्ड देखिए आप, जब नौजवानों पर हमने दाव खेला है उसमें अधिकांश जगह सफलता मिली है। ये प्रमाणित है, इसमें कोई मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। जब नौजवानों पर हम लोगों ने उनको मौका दिया है, उनको पंक्ति में आगे लाके खड़ा किया है, तो पब्लिक ने, वर्कर्स ने उसको अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल, मैं हर फोरम में उठाता हूँ इस बात को। लेकिन देखो, अल्टीमेटली विनेबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सिर्फ नौजवान होना ही आपको जीत दिलाएगा ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने 10, 20, 30, 40 साल काम किया है, वो व्यक्ति भी उम्मीदवार है। अगर वो जिताऊ है, उसकी जो भी एज हो, लेकिन अगर हमें चूज़ करना है और 2 बराबर के हैं, तो मुझे लगता है कि नौजवानों को अगर हम मौका देते हैं तो उससे एक मैसेज जाता है कि हम विश्वास अब नई पीढ़ी पर कर रहे हैं। और ये नौजवान देश है, नौजवान प्रदेश है, ऐसा क्यों नहीं पार्टी को करना चाहिए? पार्टी ने किया भी है। बहुत से लोगों को इस बार विधानसभा में जाने का मौका मिला है, और मैं देखता हूँ नए चेहरों को, मुझे खुशी होती है कि उन लोगों को यूनिवर्सिटी में थे, NSY में थे, यूथ कांग्रेस में थे, आज विधानसभा में हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको मौका मिला। आपने सुना कि पायलट साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि वह युवाओं को मौका देना चाहते हैं और आने वाले समय में युवाओं को ही टिकट मिलेगा, ऐसा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कह चुके हैं। वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अनुभव के हिसाब से युवाओं को मौका दिया जाएगा और उन्हें ही आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में पायलट को लेकर ये सवाल खड़े हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए कमान पायलट के हाथों में जाती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं गहलोत को साइडलाइन करते हुए अब पायलट को दिल्ली की सियासत में एक्टिव तो किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी वह बनाए गए हैं और साथ ही साथ देखा गया है कि कांग्रेस से वह राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो पायलट जिस तरह से यहां पर कह रहे हैं कि युवाओं को बढ़ावा मिलेगा, और वहीं यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि सवाई माधोपुर से वह चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, जहां से बीजेपी की तरफ से जो सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया। और ऐसे में जो पब्लिक ओपिनियन सामने आई है, यहां पर देखा गया है कि जौनपुरिया शायद ही पायलट के सामने टिक पाएंगे। तो पहला सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी
चाहूंगी राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार पायलट वाकई में लोकसभा चुनाव में उतरती हैं। 25 लोकसभा सीट जहां पर बीजेपी का कब्जा है राजस्थान में, क्या पायलट की जो रणनीतियां होंगी उन रणनीतियों के तहत कांग्रेस कुछ ही लोकसभा सीटों पर जीत बोल पाएगी राजस्थान में या फिर नहीं? देखिए प्रांशी, जिस तरीके से अभी राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं और भजन लाल शर्मा एक नए मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, उसके बाद भी क्या राजस्थान में बीजेपी अपना पुराना राजनीतिक करिश्मा दोहरा पाएगी पूरी तरीके से राजस्थान को जीतने पर या सभी 25 की 25 लोकसभा सीटों को जीतने पर? जहां तक रही बात सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट जो सवाई माधोपुर का क्षेत्र अब है, वहां पर ज़्यादा वोट बैंक गुर्जर समुदाय, जाट समुदाय का है और वहां उनकी कोशिश है कि गुर्जर और जाट का जो वोट बैंक 12 से 13% का है, उसको साध कर कहीं ना कहीं लोकसभा में पहुंचा जाए। और लोकसभा में कांग्रेस को भी सचिन पायलट की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि राहुल गांधी के साइड में एक बार आपको याद होगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी के लोकसभा एडवाइज़र थे वो। अब गौरव गोगोई है उस पद पर, लेकिन जो हिंदी बेल्ट की भावनाओं को या राजनीतिक समीकरण को समझने वाला ऐसा व्यक्ति अभी राहुल गांधी के साथ लोकसभा में नहीं है। तो सचिन पायलट को उस रूप में भी कांग्रेस देखना चाहती है, इसलिए अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। देखिए, फिलहाल जिस तरह से पायलट को लेकर जो उम्मीदें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं उनके समर्थकों को भी, तो ऐसे में यहाँ पर पायलट के लिए क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा आने वाले वक्त में, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये तक दावे किए गए हैं जो हार का ठीकरा फोड़ा गया है वो अशोक गहलोत के सिर पर फोड़ा गया है, क्योंकि अशोक गहलोत की रणनीतियां कहीं ना कहीं रंग नहीं ला पाई। राहुल गांधी के सामने मांग की थी पायलट ने साफ तौर पर कि वह युवाओं को मौका देना चाहते हैं, लेकिन गहलोत साहब के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस चुनाव हार गई, ऐसा दावा किया गया। अब राहुल गांधी भी युवाओं को मौका देना चाहते हैं, तो सवाल यहाँ पर सिराज से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से गहलोत खेमे को लेकर कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रहे सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में रहे, लेकिन दोनों से ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि गहलोत खेमा नहीं चाहता था। लेकिन क्या यहाँ पर गहलोत साहब अब ये चाह पाएंगे कि पायलट यहाँ पर लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालते हुए नजर आए, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि गहलोत से आगे पायलट को रखा जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी राजस्थान में कांग्रेस को हार मिली है, इससे साफ जाहिर होता है कि अशोक गहलोत पे ये आरोप भी लगते आ रहे थे कि वो हाईकमान की नहीं सुन रहे थे। यही वो वजह है कि वो अपने विधायकों को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे थे, अपने रणनीतियों को आगे रह रहे थे, बाकायदा जो है हाईकमान से जो ऑर्डर्स आ रहे थे उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। और कांग्रेस में जिस तरीके से आपसी कला है, कहीं ना कहीं अंदरूनी कला है, इसको लेकर भी कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा आलोचना देखी गई है। जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो विवाद थे उसको जो है भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा बनाती रही है हमेशा से चुनाव में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति के जादूगर की इस बार जादू नहीं चली है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। यही वो वजह है कि अब जो है अशोक गहलोत को दरकिनार कर रही है कांग्रेस पार्टी, और लगातार जो है एक कांग्रेस को तलाश है ऐसे युवा चेहरे की जो जनता के बीच अपने भाषणों से, अपने कार्यों से जो है वो प्रभाव ढंग से जो है प्रभावित कर सके। यही वो वजह है कि सचिन पायलट को जो है अब कांग्रेस आगे कर रही है। देखिए, फिलहाल देखा जाए तो अशोक गहलोत को साइडलाइन करने का विचार तो नहीं बनता है, क्योंकि ये कहा गया है कि अपने हाई प्रोफाइल के नेताओं और साथ ही साथ यहाँ पर जिन नेताओं की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है राजस्थान में, और ऐसे में देखा जाए तो यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अशोक गहलोत तो लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे ही, लेकिन सचिन पायलट भी। अब यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि सचिन पायलट क्या जौनपुरिया को टक्कर दे पाने में कामयाब होंगे या फिर नहीं, क्योंकि सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो सवाई माधोपुर से सांसद हैं और पब्लिक यही कहती है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट ही जीत हासिल करेंगे। तो सचिन पायलट का सपना ये रहा था कि राजस्थान में एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस पार्टी ही आए, लेकिन ये सपना उनका चकनाचूर होते हुए नजर आया क्योंकि पायलट को आगे नहीं किया गया। अगला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कांग्रेस आलाकमान यहाँ पर भी एक बड़ी चूक करती हुई नजर आ सकती है? सचिन पायलट को लेकर अटकलें यही तेज है कि अब पायलट को ही आगे रखा जाएगा, लेकिन आलाकमान क्या वाकई में पायलट को आगे रखेंगे? अगर रखते भी हैं तो क्या इसका सियासी फायदा देखने को मिलेगा या नहीं?
देखिए, बिल्कुल और कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि गिने-चुने कुछ नेता ऐसे बचे हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनमें से सचिन पायलट एक नाम है। हालाँकि उतनी तवज्जो उनको दी नहीं गई जितनी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप देखें यूपीए की सरकार में उनको मंत्री पद भी मिला, 26 साल की उम्र में वो सांसद भी बने, तो जितना उनको कद और पद मिलना चाहिए था उसके हिसाब से कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने चूक ज़रूर की है, क्योंकि लगातार अगर देखें 2028 के चुनाव के बाद ये माँग हर तरफ से उठी कि सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहिए, उनको जो है सीएम पद सौंपना चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत टस से मस नहीं हुए और उन्होंने अंत समय में भी उनको सीएम पद देना उचित नहीं समझा। यही वजह है कांग्रेस पार्टी वहाँ पर चुनाव हारती है। एक बार फिर यही पूरे का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि क्या सचिन पायलट को आगे किया जाना चाहिए। और देखिए, अब वाकई ये वक्त की मांग है, क्योंकि तमाम सारे जो कांग्रेसी युवा नेता थे वो दूसरे खेमे में पहुंच चुके हैं। या मिलिंद देवड़ा की बात करें आप, हार्दिक पटेल की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें, तमाम सारे नाम हैं जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर किसी और के साथ में हो लिए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपने नेता को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और सचिन पायलट चूँकि उनका, मैं कहता हूँ कि जब भी राजनीति करने का ढंग रहा है बड़ा अलहदा रहा है, और हमेशा वो जो है विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, उसी को तवज्जो भी देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जातिगत जो उनकी बयानबाजी है वो निकल कर सामने आती है। तो यही वजह कांग्रेस पार्टी अब आने वाले दिनों में बिल्कुल, जो खुद उन्होंने भी कहा है सचिन पायलट ने, कि अब युवाओं को मौका देने की ज़रूरत है। तो वास्तव में अब यहाँ से कहा जा सकता है कि सचिन पायलट का जो कद है और पद दोनों मेरे ख्याल से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, हो सकता है आने वाले दिनों में राहुल गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए बिल्कुल उनके साथ में नजर आए। और ये अगर होता है तो वाकई माना जा सकता है कि जो सचिन पायलट है उनको तवज्जो दी जा रही है। वाकई में अब आने वाले समय में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार सचिन पायलट की क्या कुछ भूमिका होगी, क्योंकि गुर्जर वोट बैंक को साधने में पायलट हमेशा आगे ही रहे। लेकिन इस बार ये गुर्जर वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आया, नाराज होता हुआ नजर आया, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर गुर्जर वोट बैंक को साध लिया। देखा तो ये तक गया कि पीएम मोदी तक सचिन पायलट का नाम का सहारा लेते हुए यहाँ पर वोट साधते हुए नजर आए। जो पायलट के गढ़ हैं वहां पर पूरी तरीके से सियासी बिछाई गई थी बीजेपी खेमे की तरफ से, और वह कामयाब भी हुई। अब देखना यही होगा कि 25 लोकसभा सीटें, और इन 25 लोकसभा सीटों पर खेल करने के लिए सचिन पायलट पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी वह रणनीतियां बना चुके हैं। कांग्रेस की टीम में बड़े बड़े बदलाव तक कर दिए गए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। देखना होगा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आखिरकार पायलट के लिए क्या कुछ सोच विचार करते हैं, क्योंकि झुकाव जो देखने को मिलता है प्रियंका और राहुल का पायलट के लिए, क्या इस बार पायलट को वो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।